हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और टाइम हो चुका है सुबह के 6:10 6:05 ही हो रही हैं। और तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी लहसुन प्याज क्यों काटने लग गई और इतनी जल्दी खाने बनाने की तैयारी क्यों करती हूँ। मैं उठते ही खाना बनाने लगती हूँ। जैसे कि क्या करूं, अगर मैं 5 बजे भी उठूंगी तो भी झाड़ू पोछा करके नहा धो के खाना नहीं बना पाऊंगी। कितना भी कोशिश कर लूं मैं जल्दी उठने की तो भी नहीं बना पाऊंगी। इसलिए पहले ही मैं खाना ही बनाने लग जाती हूँ। नहीं, पहले मैं नहा धो के खाना बनाती थी। बट क्या करूँ, सचिन जी का ऑफिस टाइम चेंज हो चुका है। 8 बजे जा रहे हैं वो आजकल, तो उसकी वजह से मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है। और इस बीच में फिर गुनी को भी स्कूल जाती है। गुनी की बस आ जाती है 7:30 बजे, तो उसको भी तैयार करना होता है। तो मैं उठ के पहले खाना ही बनाने लगती हूँ। तो आज मैं बना रही थी कढ़ी। बहुत दिन सोच रही थी कि कढ़ी बनाऊंगी, बट टाइम ही नहीं लगता था। क्योंकि जब सुबह सुबह घर में स्कूल जाना ऑफिस जाना होता है तो यही सोचते हैं कुछ ऐसा बना ले जो जल्दी बन जाए, पर बन ही नहीं पाता था ऐसा कुछ। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, वो भी पकौड़ी वाली कढ़ी। तो ये मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी थी तुरंत जैसे ही। और अब मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ इसमें। और ये मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अब मैं अपने बेसन में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। और मेरे पास एक पैकेट छाछ है जिसको मैं यूज़ करूँगी। और ये मेरी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं बिल्कुल रेड रेड, तो इन्हें मैं निकाल लूँगी। और ये मेरे पास जो छाछ थी मैंने उसे भी डाल लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी जो घोल मैंने बनाया है बेसन का, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं पहले निकाल लेती हूँ पकौड़ियों को। और अब मैं डालूँगी इसमें खड़े मसाले, मतलब थोड़ा सा डालती हूँ मैं हमेशा मेथी से ही छौंकती हूँ ज़्यादातर चीज़ों को। ज़्यादातर तरीका जो मुझे लगता है कि जैसे काशी फल होता है उससे मेथी से छौंकती हूँ। और हमारे यहाँ कढ़ी भी मेथी से ही छौंकी जाती है। तो मैंने इसमें मेथी और हल्की सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और फिर मैंने डाल दी थी इसमें प्याज। और मसाले मैंने घोल लिए थे, क्योंकि हम डायरेक्ट तेल में अगर इस पेस्ट घोल को डालेंगे, जो हमारा मट्ठा का बना हुआ घोल है इसमें जिसमें मैंने बेसन घोल दिया है, तो इसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कढ़ी के। तो मैं हमेशा मतलब पहले मसाले को पानी में घोल के डालती हूँ जिससे कि वो गर्म हो जाए। उसके बाद मैं इसको डालूँ मट्ठा में जो घुला हुआ बस बेसन है उसे डालूँ। तो अभी मैंने डाल दिया है और कढ़ी मेरी बनने लग गई है। अब ये खदकेगी नहीं, तब तक मुझे बार बार चलानी पड़ेगी ये। और इधर मैंने ले लिए चावल, और चावलों को मैं 2-3 बार धुल लूँगी। बीच बीच में मैं कढ़ी को भी चला रही हूँ। और ये चावल मैंने धुल लिए हैं 2-3 बार। सुबह सुबह का टाइम होता है तो जमाई आने लग जाती है, मतलब नींद अच्छे से नहीं खुलती और तुरंत खाना बनाना पड़ता है। और ये मैं बीच बीच में कढ़ी चला रही हूँ। अभी मेरे चावल नहीं रखे गए हैं, अब मैं चावल रखूँगी पहले बनने के लिए। इधर मैंने चावल रख दिए और इधर मेरी कढ़ी बन रही है। और अब मैं करती हूँ गुनी को जगाने की तैयारी। उसके लिए पहले करूँगी दूध गर्म। तो पहले सचिन जी बोल रहे हैं कि मुझे पानी दे जाओ। वो बिस्तर में लेटे लेटे बोल रहे हैं मुझे गर्म करके पानी दे जाओ। हालांकि आप ये लोग कहेंगे कि गर्मी है फिर भी वो गर्म पानी मांग रहे हैं, क्योंकि वो सुबह उठते ही हल्का सा गरम नहीं, उसे गुनगुना बोलेंगे, वो पानी लेते हैं। तो अभी मैं उनके लिए गुनगुना पानी करके दे के आऊँगी सचिन जी के लिए। ये कर लिया मैंने 2 गिलासों में, एक में मैं पीऊँगी, एक मैं सचिन जी को दे दूँगी। और गुनी के लिए बना लेती हूँ मैं दूध। गुनी को दूध का जब तक कप नहीं थमाया जाएगा हाथ में तब तक गुनी की आँखें नहीं खुलेंगी। और अभी मैं उसी को जगाऊँगी पहले। और ये मैंने गुनी का दूध बना लिया है और मैंने दोनों गैस कर दी हैं कम, क्योंकि मैं अभी उसको अंदर जगाने जाऊंगी तो 2-4 मिनट लग जाती हैं। वो उठेगी नहीं तो क्या पता कढ़ी निकल जाए या चावल का पानी निकलने लग जाए। और ये दोनों सो रहे हैं, गुनी और गुनी के पापा। और गुनी उठ गई है, गुनी को मैंने पकड़ा दिया है उसका कप। अब देखना 1 मिनट में कप में सभी सचिन जी के लिए ले आई हूँ मैं उनका पानी, तो उन्होंने नहीं लिया। वो बोल रहे रख दे मैं पी लूँगा। और ये कर रही है गुनी घूमी घूमी। गुनी फ्रेश होने से पहले घूमी घूमी करती है। तो मैं अपने पानी में नींबू डाल लूँगी थोड़ा सा सुबह सुबह। अभी ये सोच रहे हैं आप लोग कि पानी में नींबू क्यों डाल रही हूँ, तो वह लोगों को बताइए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
बस अपने आप को मेंटेन रखने के लिए मैं थोड़ा नींबू डाल के पानी पी लेती हूँ। तो यही पी रही थी मैं भी अभी। और गुनी कर रही है घूमी घूमी। तो मेरा बच्चा मेरे पास आके बैठ गया है, मेरा लड्डू। और बच्चे को सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, पर मेरी बेटी इतनी अच्छी है। अपने बच्चे की तारीफ़ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, पर सच में ही गुनी इतनी अच्छी है कि वो एक बार कहने में जग जाती है। और बस उसे दूध पिला दो, दूध दे दो 1 कप, वो तुरंत जग जाएगी। और ये कह रही मम्मा मैं थोड़ी देर बैठ लेता हूँ। देखो किसी का भी मन नहीं करता है घूमने का, फिर भी गई है वो, फ्रेश होने के लिए गई है गुना। और मेरी कड़ी इधर खदकने लगी है हल्की हल्की। तो बीच बीच में अब मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ, काम भी कर सकती हूँ कुछ, नहीं तो तब तक ये खदकने नहीं लगती, तब तक मुझे वहीं खड़ा होकर चलाना पड़ता। और अब मैं गुनी के कपड़े निकाल, देखो सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है कि देखो इधर भी देखो, उसको भी चलाओ, बच्चे की ड्रेस रखो, बच्चे को तैयार करने के लिए बोलो। और ये सचिन जी बना रहे हैं चाय, क्योंकि अभी तक हमने चाय नहीं पी, अब वो बना रहे हैं। और चाय पी के हम, वो तो जा चुके हैं, चाय पी थी हम लोगों दोनों ने बैठ के। और अब मैं उनके लिए सचिन जी का लंच तैयार कर देती हूँ। तो वही कह रहे थे कि मैं चावल और मेरे लिए 2 रोटियाँ रखना। नहीं ठीक है, 2 रोटियाँ रख दूँगी, आटा गूंदा हुआ रखा था। और अब मैं सचिन जी के लिए 2 रोटियाँ बना देती हूँ पहले। गुनी भी पराठा ही लेके गई है। मैंने बेशक कढ़ी चावल बनाए थे, हालांकि गुनी को बहुत पसंद है कढ़ी चावल, बट पता नहीं आज उसका मूड कैसा था, बोली नहीं मम्मा मेरे लिए पराठा ही रख दो। तो वो आज पराठा ही लेके गई है। और ये सचिन जी की बन गई 2 रोटियाँ। और ये आटे को मैं रख देती हूँ। और इधर मैंने ले लिया फॉल पेपर पैक करने के लिए सचिन जी की रोटियाँ। और एक टिफ़िन में मैं करूँगी उनके लिए कढ़ी, एक में डालूँगी थोड़े से चावल, क्योंकि कल तो वो टिफ़िन ही वापस ले आए थे, खाना खा के भी नहीं आए थे। और जब इतनी जल्दी उठ के खाना बनाओ इतने अच्छे से और नहीं खा के आए बंदा, तो बड़ा बहुत गंदा फील होता है। और कोई बड़ा बर्तन नहीं है, जिस हिसाब से टिफ़िन है उसी हिसाब से रख देती हूँ। ये पता नहीं क्यों लग नहीं रहा था टिफ़िन, मैंने बहुत कोशिश की थी, सचिन जी ने भी की, बट वो लगा ही नहीं। फिर मैंने चेंज करके दूसरे टिफ़िन में रख के दे दिया उन्हें। और सचिन जी जा रहे हैं अब ऑफिस, उनके लिए पानी में मैं डाल देती हूँ ग्लूकोन डी 2-3 चम्मच उनकी बोतल में। और ये मैंने डाल दी हैं, अभी हिला के मैं दे देती हूँ। और जी अब सचिन जी भी जा चुके ऑफिस। अब मैं करूँगी अपना पहले रसोई का काम फिनिश करूँगी, किचन का। ये चावल मैं पलट के रख देती हूँ, कढ़ी मैंने पलट दी थी कढ़ाई में से उसमें अपने बर्तन में, इसमें अब मैंने इस प्लास्टिक वाले में डाल दिए चावल। और अब मैं करूँगी पहले बर्तन साफ़, उसके बाद करूँगी रसोई साफ़ को। तो मैं कर रही हूँ पहले अभी बर्तन साफ़। कितना भी जल्दी कर लो फिर भी देखो 10-11 बज ही जाते हैं। मैं जबकि 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर भी 10-11 बज जाते हैं मुझे करते करते। और फिर 11:40 पे गुना को लेने चले जाती हूँ, और 11:50 तक गुनी की बस आ जाती है, तो मैं उसको लेने चले जाती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो बर्तन साफ़ करने से पहले मैं सिंकों को, जैसे बर्तन मांजते हैं उसी हिसाब से मैं सिंकों को साफ़ करती हूँ। पहले सिंकों को मांजूंगी, फिर धोऊंगी, फिर उसमें मांज के बर्तन डालती हूँ मैं साबुन लगा लगा के। तो मैं वही कराया अभी मैंने। अब मैं साबुन लगा लगा के बर्तन डाल रही हूँ। और एक एक से भी सुबह सुबह कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। और हालांकि मैं रात का एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। कभी बाई चांस अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं नहीं छोड़ दूँगी, नहीं अदरवाइज़ तो जहाँ तक है मेरी कोशिश यही रहती है कि रसोई एकदम क्लीन और साफ़ करके ही मैं सोऊं। तो रात का मेरा एकदम साफ़ रहता है, कुछ भी नहीं है कि उठ के मुझे बर्तन साफ़ करने या कुछ भी नहीं। अब मैं करूँगी गैस को साफ़, क्योंकि मुझे गैस पे थोड़ा सा भी आटा या कुछ भी गिरा हुआ हो स्लैब पे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं एकदम साफ़ कर देती हूँ गैस को, मतलब एकदम चमकती रहे तो मुझे अच्छा लगता है। और ये कर रही हूँ मैं अभी रसोई साफ़। और ये मेरी गैस हो चुकी है साफ़। अब मैं धोऊंगी बर्तनों को धो के रख दूँगी साइड में। अभी मैंने कपड़े को डाल दिया है सूखने के लिए, धो के उसे, जिससे मैं रसोई साफ़ करती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ, अब बर्तनों को धो लेती हूँ पहले मैं, और उसके बाद झाड़ू पोछा करके मैं जाऊँगी नहाने। और अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, झाड़ू पोछा करके मैं नहाने चली गई थी। अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के एकदम तैयार।
और ये माता रानी के भगवान जी के बर्तन थे, उन्हें मैं कर रही हूँ साफ़। अभी करूँगी मैं पूजा पहले, उसके बाद कपड़े सुखाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। तो अभी मैं करूँगी माता रानी की पहले पूजा। तो मुझे खाने के लिए वही 11:30-12 बजने वाले हो जाते हैं। गुनी को लेने किसी दिन लेके आ जाऊंगी तब खाऊंगी, या किसी दिन पहले खा जाऊंगी। कभी होता है कि पहले खा के जाऊं, नहीं मैं उसी को लाके खाती हूँ उसी के साथ। और ये उतार रही हूँ मैं अपनी माता रानी के कपड़े। अब मैं माता रानी को नहला लूँगी, मैंने नहला लिया है उनको। अब मैं उनके हैंकी से उन्हें पोंछ दूँगी, जैसे कि हम टॉवल से पोंछते हैं, मैं उनका हैंकी रखती हूँ और उसी हैंकी से मैं उनको पोंछती हूँ। और मैंने उनकी बहुत सारी पोशाक ले रखी हैं, मैं डेली एक पोशाक चेंज करती हूँ। कम से कम 15-20 पोशाक होंगी माता रानी की, मैं हमेशा चेंज करती हूँ। और अब मैं कभी बनी बनाई बत्तियाँ नहीं लेके आती, जैसे रुई की बनी बनाई मार्केट में बत्तियाँ मिलती हैं, वो मैं नहीं लाती हूँ और मैं अपने हाथ से ही बना के यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने बना ली है बत्ती। अब मैं लगा रही हूँ तिलक सारे भगवानों के अपने। मेरे यहाँ माता रानी ही ज़्यादा हैं, और थोड़ा सा मैं फिर उनके लगाने के बाद अपने लगाती हूँ, और मांग में सिंदूर टाइप से मैं डाल लेती हूँ उनकी रोली को। और ये अब मैंने दीपक जला लिया। अब मैं माता रानी की आरती उतार देती हूँ। और उसके बाद, और प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी बताएं, और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। और ये आप सोच रहे होंगे मैंने मंदिर की चोटी में क्या रखा है उठा के, तो वो रखे थे मैंने माता रानी के पैसे, जो कि जब सचिन जी के पास पैसे आते वो निकाल। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग इतना ही था। और किस किस को मेरी कढ़ी पसंद आई और किस किस को खाने में कढ़ी अच्छी लगती है, तो मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ध्यान रखना, और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए, और मैं मेहनत करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच। और कढ़ी जिसको पसंद है वो ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस को अच्छी लगती है कढ़ी। और मेरी तो फेवरेट है कढ़ी। कढ़ी चावल मुझे इतने अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और गुनी को भी बहुत, मेरी फैमिली में मतलब सबको कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों को, आपकी फैमिली में और आप लोगों को कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच।